आगे बढ़ते हैं। यूपी से खबर है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे का मामला। कोहरे के चलते एक रोडवेज 6 स्लीपर बसों और 3 कारों में भिड़ंत हुई। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लगी, गाड़ियां जलकर राख हुई। अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। डीएम और एसएसपी सहित अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है। 20 एम्बुलेंस से 150 से अधिक घायलों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनएचएआई और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाया है। मलबा हटाने का काम जारी है। दुखद, क्योंकि मौतों का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ा है। 13 लोगों की जान गई है और चिंता इस बात की कि 150 से अधिक लोग जब इलाज के लिए पहुंचे हैं तो कितने लोगों की स्थिति नाजुक है, कितनों की स्थिति गंभीर है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे का मामला। सीएम योगी ने हादसे में जनहानि पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के लिए संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। घायलों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था के निर्देश दिए गए। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे का मामला। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की बात भी कही गई है। और देखिए, एक रोडवेज 6 स्लीपर, तो सोचिएगा आपस में एक एक कर कितने वाहन टकरा गए, जिसके चलते 150 से अधिक लोग घायल हुए। और देखिए, कहा जा रहा है कि कुल 9 वाहन आपस में भिड़े हैं। चीख पुकार मौके पर मच गई। लोगों को बाहर निकालना भी एक चुनौती था, क्योंकि लोग गाड़ी के नीचे आए थे, वाहन की चपेट में बुरी तरह से थे। मौके पर न सिर्फ सड़क दुर्घटना के दृश्य दिखाई दिए, बल्कि गाड़ियों में आग लग गई। ऐसे में कई लोग बुरी तरह से झुलसे भी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जनहानि पर दुख प्रकट किया है, क्योंकि भयावह घटना घटी है। मथुरा की यमुना एक्सप्रेसवे पर कम दृश्यता बता दें, जिसके कारण कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं। ये बड़ी चुनौती सर्दियों के दिनों की, जिसमें विजिबिलिटी शून्य हो जाती है और वाहन चालकों के लिए ऐसी मुसीबत का पहाड़ आ खड़ा होता है जिससे जूझना ही पड़ता है, क्योंकि इसके आगे किसी का जोर नहीं। सहयोगी एहतेशाम हमारे साथ जुड़े हैं। एहतेशाम, कुल 9 वाहन आपस में टकराए हैं, चीख पुकार मची। फिलहाल घायलों की स्थिति कैसी है और मौके पर क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, मौके पर जो आग थी उसको बुझा लिया गया है। आला अधिकारी मौके पर खुद मौजूद है। मथुरा के जिलाधिकारी खुद कैंप कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तकरीबन 150 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है। 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस लगाई गई थी। लेकिन जो बसों की टक्कर हुई है उसमें ये बताया जा रहा है कि काफी मात्रा में पेट्रोल मौजूद था बसों की टंकियों में। कई बसों में सीएनजी सिलेंडर थे, जिसके धमाके के साथ ये पूरा हादसा हुआ है। और जब तक वहां पे मदद पहुंचती, उससे पहले काफी यात्री उसके अंदर फंसे थे, जिनकी जलकर मौत हो गई है। ये जब राहत बचाव कार्यों ने पानी से बसों को ठंडा किया, उसके बाद उसकी तलाशी हुई है, तो उसमें तकरीबन 13 से कंकाल के पुख्ता सबूत मिले हैं। तो यानी 13 यात्री इसमें जलकर मौत हो चुकी है। और हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो सुबह से फॉग पड़ना शुरू हुआ है, उसमें ये आंकड़ा अभी बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से अधिक हो जाएगा, क्योंकि अभी भी कई जगह से फाइनल रिपोर्ट आनी है, जांच चल रही, वाहनों की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि कोहरे की चादर ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से जकड़ लिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने मृतक परिवारों के प्रति शोक व्यक्त किया है। साथ ही घायलों को 50,000 और मृतकों के परिजनों को 2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही मथुरा जिलाधिकारी, बस्ती जिलाधिकारी और उन्नाव से भी अभी हादसे की खबर आ रही, वहां के जिलाधिकारियों को के साथ समस्त उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोहरे के नियमों का पालन किया जाए और मौके पर राहत बचाव कार्य तेजी के साथ किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, राहत बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है और इस पर दुख भी प्रकट किया गया है। घायलों के इलाज के लिए सहायता भी दी जा रही है। बहुत शुक्रिया एहतेशाम, आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।